राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव के अंतर्गत दूसरे चरण में किन किन जिलों में चुनाव कंडक्ट करवाए जाएंगे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चुनाव आयुक्त धनपत सिंह। सर, दूसरे चरण के मतदान की घोषणा की जा चुकी है। किन किन जिलों में चुनाव जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, क्या कुछ तिथियां रहेंगी? जी धन्यवाद। आज हमने राज्य के जो अन्य 9 जिले हैं, जिनमें अम्बाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत में पंचायती राज संस्थाओं के अगले चुनावों की घोषणा की है। इनमें 9 जिलों में हमारे 48,67,132 मतदाता रहेंगे और 5,963 बूथों पे मतदान होगा, जिनमें से 976 संवेदनशील है और 1,023 अति संवेदनशील हैं। आज चुनाव की घोषणा हुई है इन 9 जिलों में, जिसमें तीनों स्तर की जो संस्थाएं हैं, जिला परिषद है, पंचायत समितियां हैं और ग्राम पंचायत, उनमें चुनाव होगा। कल उसके लिए जिला उपायुक्त नोटिस लगाएंगे। 21/10 से और 28/10 तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। 29/10 को स्क्रूटनी होगी, जो नामांकन पत्र आए होंगे उनकी जांच की जाएगी। 31/10 को जो लोग अपना नामांकन वापस लेना चाहते हैं वो 3 बजे तक ले सकेंगे और 31/10/2022 को ही 3 बजे उनको चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। और उसके बाद 9/11/2022 बुधवार को जो इन 9 जिलों की जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए मतदान होगा और इसी प्रकार 12/11/2022 को इन 9 जिलों की जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें सरपंच और पंच के पद के लिए चुनाव होगा। सर, अगर सिंबल्स की बात करें तो अमूमन जो है मैक्सिमम पार्टीज जो हैं वो अब सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं, चाहे बीजेपी की बात करें, इनेलो की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें। किस तरीके से सिंबल जो हैं वो अलॉट किए जा रहे हैं? जहाँ तक तो पंचायत की बात है, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उसमें पार्टी के आधार पर चुनाव लड़ा जाए। तो पंच सरपंच का तो चुनाव इंडिपेंडेंट ही होता है और ऐसा इसलिए ताकि आपसी भाईचारा बना रहे, लोग राजनीतिक दलों के वजह से कोई फूट या किस तरह की आपस में मनमुटाव ना हो। जहाँ तक जिला परिषद और पंचायत समिति का है, उसमें मेरे पास कुछ पार्टियों से सुझाव आए हैं कि वो शायद अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे राजनीतिक दल के हिसाब से। तो जो राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है या राज्य स्तर पर मान्य है, उनके जो चुनाव चिन्ह हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो उनको आवंटित किए गए उनके लिए रिजर्व हैं, वही दिए जाएंगे और बाकी जो रह जाएंगे वो उनको इंडिपेंडेंट सिंबल, जो फ्री सिंबल हैं, उसमें से दिए जाएंगे। जो राजनीतिक पार्टी के कैंडिडेट हैं उनको अपने ऑथराइज सिग्नेटरी से एक लेटर देना पड़ता है, ए और बी, जिसमें उनको पार्टी के जो ऑथराइज सिग्नेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी या जो भी, वो बताते हैं कि भाई हम इस व्यक्ति को इस पद के लिए खड़ा कर रहे हैं। सर, अगर बात करें 4 जिले शेष रह गए हैं, क्या वजह रही उन 4 जिलों में जो है वो इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करवाए जा रहे हैं? खासतौर पर फरीदाबाद की बात करें, पलवल की बात करें, जिस तरीके से आपने फतेहाबाद का जिक्र किया, हिसार का जिक्र किया, वो बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन फरीदाबाद और पलवल को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, हिसार का इसलिए साथ नहीं हो पा रहा था क्योंकि हिसार में आदमपुर जो म्यूनसिपल कमेटी थी, उसमें से आदमपुर पंचायत को निकाल के ग्रामीण क्षेत्र में ला दिया गया और उससे पहले बास और सिसाई जो म्यूनसिपल कमेटियां थी उनको भी तोड़ के उनको ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत दोबारा से बनी है। तो वहाँ पर वोट रिवीजन का कार्य और जो वार्डबंदी का कार्य वो अभी संपन्न नहीं हुआ था, इसलिए उसको आखिरी फेज़ में लेना पड़ा। फरीदाबाद और पलवल में, चूँकि फरीदाबाद में सूरजकुंड में 27 और 28 को पूरे राष्ट्र के गृह मंत्रियों का सम्मेलन है, तो इसलिए वहाँ पर पुलिस व्यवस्था बंदोबस्त को ध्यान में रखते हुए उनको भी आखिरी चरण में लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ चुनाव आयुक्त धनपत सिंह, जिन्होंने बड़े विस्तार से पंचायत चुनाव को लेकर जो है वो हर बात का जवाब दिया।